कौरव बचपन से ही पांडवों के प्रति ईर्ष्या रखा करते थे, लेकिन लाक्षागृह षड्यंत्र ने उनकी ईर्ष्या को पांडवों के सामने खुलकर रख दिया था। कौरवों ने षड्यंत्र के अनुसार लाक्षागृह में सो रहे पांडवों को जलाकर मारने का प्रयास किया था, लेकिन पांडव इस षड्यंत्र से बच गए थे। तो इस पूरी घटना को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पांडव हस्तिनापुर में अपनी माता कुंती के साथ शांतमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु शकुनी के छल कपट से उनमें तथा कौरवों में वैर की आग प्रज्वलित हो उठी थी। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न भी किया था। अपने उत्तम गुणों के कारण युधिष्ठिर हस्तिनापुर के प्रजाजनों में अत्यंत ही लोकप्रिय हो गए थे। उनके गुणों तथा लोकप्रियता को देखते हुए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक कर देने के लिए कहा था। दुर्योधन नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजा बने, अतः उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों के वश में हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का ही अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं, इस विषय में हम कुछ भी नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वारणावत भेज दें। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण कराया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला देने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन दुर्योधन के षड्यंत्र के विषय में विदुर को पता चल गया था, अतः वे वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले और उनसे बोले, देखो, दुर्योधन ने तुम लोगों को हराने के लिए वारणावत नगर में ज्वलनशील पदार्थों से एक भवन बनवाया है, जो आग लगते ही भड़क उठेगा, इसलिए तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज दूंगा। तुम लोग उस लाक्षागृह में अत्यंत सावधानी से ही रहना। वारणावत में युधिष्ठिर ने अपने चाचा विदुर के द्वारा भेजे गए कारीगर की सहायता से गुप्त सुरंग बनवा ली। पांडव नित्य अखेट के लिए वन जाने के बहाने अपनी छिपने के लिए स्थान की खोज करने लगे। कुछ दिन इसी तरह बीत जाने के बाद एक दिन युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम, अब दुष्ट पुरोचन को इसी लाक्षागृह में जलाकर हमें भाग निकलना चाहिए। भीम ने उसी रात्रि पुरोचनों को किसी बहाने बुलाया और उसे उस भवन के एक कक्ष में बंदी बना लिया। उसके पश्चात भवन में आग लगा दी और अपनी माता कुंती एवं भाइयों के साथ सुरंग के रास्ते वन में भाग निकले। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा हुआ समझकर वहां की प्रजा अत्यंत ही दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने शोक मनाने का दिखावा किया और दुर्योधन ने खुद को युवराज घोषित कर दिया, लेकिन पांडव जंगल में कुशलता से अपना भेष बदलकर रह रहे थे और साथ ही अपनी शक्ति को भी बढ़ा रहे थे ताकि वह कौरवों से बदला ले सके। अंत में द्रौपदी स्वयंवर में जहां कौरव और समस्त राजागण उपस्थित थे, वहां पांडव सबके सामने आए और अपने जीवित होने का प्रमाण देते हुए अर्जुन ने मछली की आंख बेचकर द्रौपदी से विवाह भी किया, जिसे कि देख दुर्योधन आग बबूला हो उठा। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।